ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप शिवानी अरोरा से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश सरकार सभी कामगारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने के लिए कार्य योजना तैयार करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने विचार भेजने का आग्रह किया। देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर 50% से अधिक हुई और प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 8,268 लोग स्वस्थ हुए। 4,948 मरीजों का चल रहा है उपचार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सभी कामगारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने के लिए प्रदेश सरकार कार्य योजना तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में सभी कामगारों को रोजगार दिया जाएगा। इसी उद्देश्य से इसकी स्किल मैपिंग कराई गई है। मुख्यमंत्री ने सभी कामगारों के लिए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को तेज करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कल एक बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ मरीजों के घर वालों से लगातार संवाद स्थापित करें। उन्होंने सभी अस्पतालों में साफ सफाई के साथ साथ मरीजों को ताज़ा व गर्म भोजन और गुनगुना पानी देने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि निगरानी समितियों को सक्रिय रखकर कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोका जा सकता है। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उन्हें ग्रामीण आजीविका मिशन से जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री ने गो हत्या और गो तस्करी में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त और कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, बेसिक शिक्षा, समाज कल्याण तथा कस्तूरबा गांधी विद्यालय में नियुक्त शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच के लिए एक टीम बनाई जाए और इसमें गड़बड़ी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आग्रह किया है कि वे इस महीने 28 जून को प्रसारित होने वाले आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने विचार भेजें। प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर पर कहा कि मन की बात कार्यक्रम एक ऐसा जीवंत माध्यम है जो 130 करोड़ भारतीयों की शक्ति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हालांकि यह कार्यक्रम 2 हफ्ते बाद प्रसारित किया जाना है, लेकिन लोग अपने विचार फोन पर रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 1800-117800। लिखित रूप में विचार नमो ऐप पर भी भेजे जा सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 की चिकित्सा प्रणाली में रेमडेसिविर दवा को केवल आपात स्थिति में इस्तेमाल के लिए शामिल किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि जारी किए गए दिशा निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि फिलहाल इसके इस्तेमाल के लिए ज्यादा परिणाम उपलब्ध नहीं है। मंत्रालय का यह स्पष्टीकरण मीडिया में आई इन खबरों के बाद आया है कि रेमडेसिविर का इस्तेमाल कोविड-19 की चिकित्सा के लिए किया जा सकता है और यह देश में उपलब्ध है। मंत्रालय ने कहा कि यह दवा अमेरिका खाद्य और दवा प्रशासन से अनुमोदित नहीं है और वहां भी इसका इस्तेमाल आपात स्थिति में ही किया जाता है। केंद्र सरकार ने कहा कि सोशल मीडिया पर चल रहा सख्त लॉकडाउन लगाने का दावा करने वाला संदेश असत्य है। यह एक ऐसा ही संदेश फेसबुक पर चल रहा है जिसमें दावा किया गया है कि 18 जून से सख्त लॉकडाउन लागू होगा। प्रेस सूचना कार्यालय PIB ने ट्वीट में कहा कि ऐसी किसी योजना पर विचार नहीं चल रहा है। PIB ने लोगों से अफवाहों से बचने का आग्रह किया है। प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस से अधिक प्रभावित 11 जनपदों में वरिष्ठ प्रशासनिक और चिकित्सा अधिकारियों की विशेष टीम की नियुक्ति की है। ये अधिकारी 5 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल इन 11 जिलों के लिए नियुक्त नोडल अफसरों के साथ खास बैठक की और उन्हें कोरोना संक्रमण की कड़ी को तोड़ने और इसके प्रसार को रोकने के लिए विशेष तौर पर प्रयास करने को कहा। जिन 11 जिलों में ये खास टीमें भेजी जा रही हैं, उनमें आगरा, मेरठ, कानपुर नगर, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर नोएडा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, झांसी और बस्ती शामिल हैं।
इन 11 जिलों में से आगरा प्रदेश का इकलौता ऐसा जिला है जहां कोविड-19 के कुल मरीजों की संख्या 1000 को पार कर चुकी है। वहीं गौतम बुद्ध नगर नोएडा में यह संख्या 997 तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री ने नोडल अफसरों को इन जिलों में संक्रमण के तेजी से प्रसार और मौतों की वजह को लेकर 5 दिन के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इन टीमों से यह भी कहा गया है कि वो जिले में सर्विलांस के तरीकों और अस्पतालों के प्रबंधन को बेहतर किए जाने पर भी ध्यान केंद्रित करें। इस बीच सरकार ने फैसला किया है कि अगर किसी मल्टी स्टोरी टावर की किसी मंजिल पर कोरोना वायरस का मामला पाया जाता है तो बिल्डिंग को 21 दिनों की बजाय अब सिर्फ 14 दिनों के लिए ही सील किया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। देश में कोविड-19 महामारी से संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर 50% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 8000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। अभी तक देश में कोविड-19 के संक्रमण से 1,62,378 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि स्वस्थ होने की दर संकेत करती है कि संक्रमण से पीड़ित आधे से अधिक लोग स्वस्थ हो गए हैं। उचित समय से संक्रमण की पहचान और बेहतर चिकित्सा प्रबंधन से स्वस्थ होने की दर बढ़ी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की जांच के लिए परीक्षण प्रक्रिया तेज कर दी है। सरकारी प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़कर 646 और निजी प्रयोगशालाओं की संख्या 247 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,51,000 व्यक्तियों की जांच की गई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 499 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में अब तक कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 13,615 हो गई है। 394 लोगों को बीमारी से ठीक हो जाने पर अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इसके साथ ही प्रदेश में कोविड-19 से अब तक स्वस्थ होने वालों की संख्या 8,268 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 14 लोगों की मृत्यु के साथ अब तक कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 399 पहुंच गई है। राज्य में फिलहाल 4,948 लोगों का उपचार चल रहा है। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से जारी किए गए कल शाम 3 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक 83 मामले गौतम बुद्ध नगर जिले में मिले। यहां सक्रिय मामलों की संख्या 480 हो गई है। लखनऊ में 29 नए मामले मिले हैं। जौनपुर में 27 लोगों में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद सक्रिय मामलों की संख्या 195 हो गई है। मेरठ में भी 27 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। यहां सक्रिय मामलों की संख्या 170 है। प्रदेश सरकार आम उत्पादक किसानों और निर्यातकों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आम निर्यात और विपणन के बारे में समीक्षा बैठक में राज्य में उत्पादित आम की अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य में आम उत्पादकों और निर्यातकों के कल्याण और हितों के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने राज्य से आम निर्यात बढ़ावे के लिए पुराने बगीचों के जीर्णोद्धार, शीतगृहों और पैकेजिंग सुविधाओं की व्यवस्था तथा क्रेता विक्रेता गोष्ठियों की आवश्यकता सुनिश्चित करने के लिए कहा। साथ ही आम आधारित उद्योगों को भी बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता बताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित विशेष आर्थिक पैकेज के अंतर्गत आम उत्पादकों और निर्यातकों के लिए अनुदान की संभावनाएं भी तलाशी जानी चाहिए। उन्होंने प्रदेश में गंगा किनारे क्षेत्रों में आम की ऑर्गेनिक खेती करने पर बल दिया। राज्य में आम उत्पादक जनपदों में मुख्य रूप से राजधानी लखनऊ सहित सहारनपुर, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, अमरोहा, बाराबंकी, हरदोई, सीतापुर, अयोध्या, प्रतापगढ़ और बनारस शामिल हैं। हालांकि यहाँ पर आम की बहुत सी प्रजातियां हैं, लेकिन दशहरी, लंगड़ा, चौसा, रामकेला, रातौल, लखनऊआ, सफेदा, गौरजीत, आम्रपाली और मलका आम की सबसे ज्यादा मांग रहती है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें सैफई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गत 12 जून की रात में बुखार आने के बाद उन्होंने कोरोना टेस्ट कराया था। धर्मेंद्र यादव पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं। लोकप्रिय फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का कल निधन हो गया। पुलिस ने बताया कि अभिनेता ने मुंबई के बांद्रा स्थित अपने निवास पर फांसी लगा ली। वह 34 वर्ष के थे। मुंबई पुलिस के अनुसार आत्महत्या का कोई कारण पता नहीं लगा है और घटना स्थल पर कोई पत्र नहीं पाया गया है।
और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश सरकार सभी कामगारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने के लिए कार्य योजना तैयार करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने विचार भेजने का आग्रह किया। देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर 50% से अधिक हुई और प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 8,268 लोग स्वस्थ हुए, 4,948 मरीजों का चल रहा है उपचार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।